भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, लेकिन जो सामने वाला घर है वो ना हाँ करता है ना करता है, बीच असमंजस में डाल रखा है। और भक्तों, गलती से भी कोई रिश्ता आता भी है आपके घर में तो जो आपका लड़का है या लड़की जिसका विवाह होना है वो मना कर देते हैं, उनको रिश्ता ही पसंद नहीं आता है। तो भक्तों, आपके जीवन में अगर विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे जिनकी अभी नई नई शादी हुई, उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं और कई घरों में तो डाइवोर्स तक भी बात पहुंच गई है, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी की आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। बस मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि गुरुदेव जी के बताए गए उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, तो इसको पूरा सुनिएगा। और उसके बाद भक्तों, जो भी मैं इस उपाय में आज की इस वीडियो में बताऊंगा उस उपाय को लिख लीजिएगा, क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास आज के समय पे बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं हम उस उपाय को करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, तो कृपया करके गुरुदेव जी क्या करें उसके लिए हम। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप लोग गलती ये करते हैं कि जितने भी भक्त हैं वो जो भी मेरी कथा में आते हैं, वो मेरी कथा में सुनते हैं मेरे उपाय को, उस कथा में उस उपाय को वो सिर्फ सुनते हैं, लिखते नहीं है। तो अब से जब भी आप लोग कथा सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेरी कथा में आकर के सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप उपाय को लिख ले। उसके बाद आप जब भी उपाय करने जाए तो उसको एक बार देख ले, तो आपको सारा का सारा जो उपाय वो स्मरण हो जाएगा और आपकी जो मनोकामना जो नहीं हो पाती पूरी, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं भक्तों उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आया है और मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको गुरुदेव जी कहते हैं इस उपाय में कि आपको करना क्या है। पहला उपाय है, किसी भी सोमवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। ठीक है भक्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो उपाय करेंगे पहला वाला, वो किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है। सबसे पहले तो आपको करना ये है भक्तों, आपको चाहिए थोड़ी, मतलब आधी कटोरी के आसपास आपको हल्दी चाहिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में 1 लोटा जल चाहिए, और उस 1 लोटे जल में आप 2 बूंद किसके डाल ले, गंगा जल के। इसके बाद आपको चाहिए 2 से 3 पीस मिठाई के। जी हाँ भक्तों, 2-3 पीस बहुत है मिठाई के आपको लेने हैं। उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, ये वाला जो उपाय करेंगे हम लोग शमी पत्र के पेड़ में करेंगे इस उपाय को। अब जब आप अपने घर से निकलेंगे शमी पत्र के पेड़ के लिए, जहां पर आप उपाय करेंगे, वहां तक के रास्ते में आपको महादेव का नाम जाप करना है और पार्वती माता का स्मरण करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस शमी पत्र के पेड़ के उपाय में आपको माता पार्वती और महादेव की आराधना करनी है। उसके बाद जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आपको आराधना करनी है महादेव और पार्वती माता की। उनके नाम का जाप करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, दिया लेके वहां पर पूजा करें। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट वहां पर बिता लेंगे, महादेव का नाम ले लेंगे, पार्वती माता का नाम का उच्चारण कर लेंगे, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, और वो गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि किस मन से आप गए हैं, आपका मन शांत है या अशांत है, किस मन से आप अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट आप आराधना कर लें, और जब आप आराधना करेंगे तो जो आपका मन है एकदम शांत हो जाएगा, विचलित नहीं होगा, और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे भोले बाबा पार्वती माता से, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, अब उपाय में करना क्या है, चलिए चलते हैं। अब भक्तों, जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लिए तो जो मैंने बताया था, आप आधी कटोरी हल्दी लेके जानी है। तो ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। जी हाँ भक्तों, इस चीज को भी आप ध्यान से लिख लें। ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो इस उपाय में उस लड़का या लड़की को ही उपाय करना पड़ेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब लड़का हो या लड़की, दोनों को ही अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लेनी। जो मैंने आपको बोला था हल्दी लेके चलना आधे कटोरी, तो आधे कटोरी को आप मतलब गीला कर ले, आधे कटोरी हल्दी को मतलब आप थोड़ा सा लेप बना ले उसका, और दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा ले। ठीक, ये दोनों के लिए उपाय मैं बता रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक, अब जब आप दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा लेंगे तो आपको शमी पत्र के पेड़ में छापा लगाना है 3 बार। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 3 बार शमी पत्र के पेड़ में अपने हाथों का, दोनों हाथों का छापा लगाना है। अब जब आप छापा लगा देंगे, उसके बाद आपको करना यह है कि जो 1 लोटा जल में आपने जो 2 बूंद गंगा जल का भी डाला था और घर से भर के लेके आए थे वो जो जल, उसमें आपको करना यह है कि शमी पत्र के पेड़ की जड़ में, जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप हल्दी वाला उपाय कर लेंगे तो उसके बाद आपको शमी पत्र के पेड़ की जड़ में आपको धीरे धीरे जल अर्पित करना है। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तब आपको जो भी आपका नाम, जो भी आपका गोत्र, वो बोल देना है भक्तों गुरुदेव जी को।
महादेव को, और उसके बाद आपको अपना समस्याएं और मनोकामना बोलते हुए पूरा का पूरा जल अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसके बाद जो मैंने आपको मिठाई बोली थी ले जाने के लिए, उस मिठाई को उस लड़की या लड़के को खिला दे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उस मिठाई को वहीं खानी, शमी पत्र के पेड़ के पास, आपको कहीं दूसरी जगह मतलब घर पे जाके नहीं खाना है कि हम लोग घर पे खा लेंगे, आपको वहीं पर खाना है। इसके बाद आपको करना ये है, जो लास्ट है, जहां पर आपने शमी पत्र के पेड़ में जल अर्पित किया था, वहां से आपको मिट्टी उठानी है, शमी पत्र के पेड़ की जड़ की गीली मिट्टी, और उसको उस लड़के या लड़की का जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके तिलक के रूप में माथे में लगा दे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए पहले उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसके घर की जो भी मनोकामना है, विवाह से रिलेटेड जैसी भी मनोकामना है, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त होंगी जड़ से और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। एवं चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि एक बेल पत्र की डंडी चाहिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेल पत्र की डंडी लेंगे वो आपको ज्यादा बड़ी डंडी नहीं लेनी, छोटी सी डंडी ले लें। और इस उपाय को कब करना है? किसी भी प्रदोष काल वाले दिन इस उपाय को आपको कर लेना है। ठीक, अब जब आप बेलपत्र की डंडी ले लियो, उसके बाद जो अगला सामान है वो है एक काली मिर्च। उसके बाद आपको एक लोटा जल चाहिए जो पीतल के लोटे में होगा, और एक लोटा जो जल लेंगे वो घर से भरा हुआ जल होना चाहिए। ठीक, अब भक्तों, आपको प्रदोष काल के दिन, जैसे 20 तारीख को प्रदोष काल का दिन है, तो इस दिन आप जा सकते हैं अपने उस व्यक्ति के विवाह के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या जिनके विवाह हो चुके हैं, उनके बीच में लड़ाइयाँ हैं, तो उसके शांति के लिए आप लोग महादेव के मंदिर में जा सकते हैं। बस एक चीज गुरुदेव जी ने बताया कि ये उपाय वो माताएं भी कर सकती हैं, वो पिता भी कर सकते हैं, वो बहनें भी कर सकती हैं जिनका विवाह हो चुका है, मतलब आपका जो बच्चा है वो घर पे नहीं रहता है और आप उनके लिए उपाय करना चाहती हैं। ठीक, तो ये उपाय आप सब कर सकते हैं, कोई भी। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये तीनों सामग्री लेके सीधा चले जाना महादेव के मंदिर में प्रदोष काल के दिन। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का आराधना करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक बेलपत्र की डंडी लेके गए थे और एक काली मिर्च, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। अब जब आप खड़े हो गए तो वहीं के वहीं आप बैठ भी जाइए। अब आपके सामने जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब सामने जो आपको शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे उल्टे वाले भाग में आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। और आपको अब क्या करना है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिस व्यक्ति का विवाह में अड़चने बहुत आती हैं, आपको कोई रिश्ता अच्छा नहीं पसंद आ रहा है, या जिस घर में आप चाहते कि मेरी बेटी की शादी हो, तो जो भी मतलब आपकी मनोकामना है, आपको क्या करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद आपको अपनी समस्याएं बोल के सारी की सारी मनोकामनाएं भगवान से मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये मनोकामना मांगने के बाद जो एक लोटा जल मैंने आपको बोला था, वो पूरा का पूरा एक लोटा जल भगवान भोले के शिवलिंग पर धीरे धीरे आपको अर्पित करना है। ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा बूंद बूंद, आपको मतलब धीरे धीरे, जैसे एक नदी का लय चल रही होती है, लहर चल रही होती है, वैसे ही आपको एक धारा बना के महादेव के शिवलिंग पर आपको वो जल अर्पित करना है, एक लोटे जल का। ठीक, तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए इन दोनों उपायों में से कोई एक उपाय भी कर लेता है, उसकी जैसी भी मनोकामना है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण करते हैं भोले बाबा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।